सो नाउ हुडको लिमिटेड अब देखिए 241.98 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड एक अच्छी तेजी हो रही थी, अचानक से यहाँ पर ना एक माहौल ही चेंज हो गया। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी ऑल टाइम हाई। कब तक हुडको की वैल्यू बढ़ चुकी है बट यहाँ पर प्राइसिंग कब तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वैसे सच पूछा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 355 रुपए का प्राइसिंग जो है वो ऑल टाइम हाई रहा है हुडको के अंदर एंड अभी 241 पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। सिर्फ 100 रुपए का ही डिफरेंस रह गया एंड आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। 160 रुपए से वापसी हुई थी यहाँ पर हुडको की। अब अगर आप देखें तो 100 रुपए आपको एकदम से झोली में नहीं गिर जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर ना चलता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी होगा क्योंकि एक धीरे धीरे ना ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। तो 160 रुपए से 241 तक पहुंच गया है, ये आपको तसल्ली होना चाहिए। जो लोग लॉसेस में थे वो अब गेन्स में आ चुके हैं, धीरे धीरे गेन्स में आ भी रहे हैं। जो हायर साइड और बाई करे हुए थे वो भी धीरे धीरे गेन में आएंगे। इवन किसी ने अगर एवरेज कर लिया होगा तो वो गेन्स में आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 100 रुपए की बात है, धीरे धीरे आपकी झोली में वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ना पीयर कंपैरिजन थोड़ा सा डेटा को खंगालने की कोशिश करते हैं कि हुडको की क्या ये राइट वैल्यू है, क्योंकि जिस प्राइस पर है 241 क्या ये टिकाऊ है, ये हमें देखना जरूरी होता है। पहले तो हम डिलीवरी क्वांटिटी देखें कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है हुडको में 30 से 40% के आसपास डेली बेसिस पर आपकी डिलीवरी क्वांटिटी उठती है, जो कि अभी भी उठ रही है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है वो अलग बात है, बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी भर भर कर हो रहा है। एंड आप मार्केट कैप देखिए 48,446 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ देखने को मिलता है पी रेशियो 17.88 का, वो भी 20.56 के अगेंस्ट। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि 20.56 के अगेंस्ट 30 या 40 का यहाँ पर ना आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है स्टॉक का। कंफर्ट जोन में हो आप, 241 का प्राइसिंग जो हमें देखने को मिल रहा है वो एक कंफर्ट जोन के आसपास है, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आपका कोई बहुत महंगा देखने को मिल रहा है। 2.70 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पर एक बात यहाँ पर देखता हूँ कि भाई यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसके पास सबसे ज्यादा है, तो वो हुडको ही देखने को मिलता है। वैसे तो यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस देखने को मिलता है, माफ करिएगा, फर्स्ट पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है एंड जब से लिस्टिंग हुई है ना उसकी, तब से उसकी ऐसी तैसी है। मान लीजिए यहाँ पर ना मतलब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पर उसका एक इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। 602 रुपए वाला हम तब भी देखते थे, हम आज भी देख रहे हैं और हम कल भी शायद यही देखेंगे, क्योंकि अब तक अब अगर आपकी वैल्यू नहीं बढ़ी है तो फिर मतलब ही क्या है। वहीं अगर आप देखेंगे हुडको के अंदर 2709 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है एंड थर्ड पर आपका आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से LIC को अगर हम साइड में कर दें ना, LIC हाउसिंग फाइनेंस को बिल्कुल अगर किनारे कर दें, तो हम हुडको और बाकियों को अगर हम देखें, हुडको एक सही जगह पर कामकाज कर रहा है। बाई प्राइस टू बुक वैल्यू 2.76 टाइम है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 5 टाइम पर वर्क कर रहा है, अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। स्टॉक 5 गुना ऊपर अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। तो मैं बता रहा हूं ना कि अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस को इग्नोर कर दें बिल्कुल, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर क्या चलता है कुछ पता नहीं है, राइट। वैल्यू बढ़ नहीं रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी अर्निंग्स बढ़ रही है, बट वैल्यू नहीं है आपके अंदर, तो उसको साइड में कर देते। जब तुम्हारी बढ़ी नहीं रही है तो नहीं बढ़ रही है, ना स्टॉक बढ़ रहा है ना कुछ। यहाँ पर ना 2.76 टाइम ये ठीक ठाक है भाई, बहुत महंगा तो नहीं कह सकते हैं, बहुत सस्ता भी नहीं कह सकते हैं, बट यहां से चलने के लिए थोड़ा सा अगर हमें Q1+2 का सहारा मिल जाए ना, तो ये जो ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है 360 रुपए, ये आपके झोली में आ भी सकता है। एंड सबसे अच्छी बात है पी रेशियो 18.29 यहाँ पर आपका पी रेशियो देखने को मिलता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर चल रहा है 46.90 का पी पर। एंड LIC को छोड़ दो भाई, ये अलग ही स्टॉक है भाई, इनका अलग ही है। PNB हाउसिंग फाइनेंस 14.20 का यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिल जाता है। आधार हाउसिंग का यहाँ पर 20.90 का पी रेशियो देखने को मिल जाता है। सो दैट ही है। बात करते हैं केपेक्स की। अब यहाँ पर ना फर्स्ट यहाँ पर ना आपका सिनेरियो निकल चुका है, सेकेंड हाफ यहाँ पर ना स्टार्ट हो चुका है इस साल का। एंड उम्मीद यही लगाई जा रही है कि केपेक्स यहाँ पर ना गवर्नमेंट यहाँ पर लाने वाली है। कभी भी आपका हर कंपनी के हिसाब से या हर सेक्टर के हिसाब से केपेक्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, तो ये एक अनुमान है। तो यहाँ पर एक हेल्दी रिवाइवल पॉसिबल है प्राइस के अंदर, शायद आपको देखने को मिल जाए। शायद यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होते हुए देखने को मिले, जो ठंडा पड़ा हुआ था। सो दैट सब अच्छे ही देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हुडको कोई बहुत महंगा स्टॉक है, ये तो बात सही है, कोई बहुत महंगा स्टॉक तो नहीं है,
हालांकि कंपनी ने जो यहाँ पर कहा था उस वक्त कि हम इंफ्रा के अंदर भी जाएंगे एंड उसका अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाए तो फिर मज़े आ जाए। तो फिर हुडको जो है ना वो इसे ना हाउसिंग फाइनेंस में बड़ी कंपनी बन जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर ना बड़ी कंपनी तो नहीं है क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर बन जाती है। हालांकि दोनों के काम अलग है, दोनों काम अलग है, बट है सभी का यहाँ पर ना हाउसिंग फाइनेंस पर ही फोकस फाइनेंस करने का। बट गवर्नमेंट का काम यहाँ पर ना एक अलग रहता है, तो वो ना मार्केट थोड़ा सा देखता है एंड हुडको जैसा कोई दूसरा है भी नहीं प्लेयर, तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। फिलहाल अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है चार्ट पर एंड लास्ट यहाँ पर आपके सामने 240 रुपये। अब ये 240 रुपये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें पहला रेजिस्टेंस, दूसरा एंड अभी आप जो है हाईएस्ट साइड गए क्योंकि रेजिस्टेंस भरे हुए हैं। 260 जब क्रॉस करेगा ना असली मज़ा तब आने वाला 260 के ऊपर, क्योंकि आपके सामने थोड़े से रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा 260 के बाद यहाँ पर बेस्ट सिनेरियो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। बट अभी 240 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर हम 240 से थोड़े से स्लिप हो जाएं तो भाई आपके मूविंग एवरेज 223 रुपये पर है। एक तो 50 डेमा आपका, दूसरा यहाँ पर 200 डेमा, तो ये आपके सामने देखने मिलता है। तो 223 यहाँ पर आपको संभालने के लिए तैयार है। अगर 240 के नीचे बार बार यहाँ पर निकल रहे हैं एंड टूट रहे हैं तो वो 17 रुपये का एक रिस्क है एंड 17 रुपये के जैसे जो रिस्क फैक्टर हमें देखने मिला उसके बाद सीधे मूविंग एवरेज है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार। तो बात उतनी सी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रैली हो गई हुडको के अंदर, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। चार्ट पर ऐसी कोई कैंडल नहीं देखने को मिल रही है, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है। तो मेरे ख्याल से 240 239 ये आपका सस्टेन करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हुडको के अंदर। तो 239 इवन आप अगर आप 1% का भी ले लेना प्राइसिंग तो 238 रुपये 240 रुपये ये अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 238 240 ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाए तो और भी अच्छा है, कंसोलिडेशन के बाद चले तो और भी अच्छा है, क्योंकि असली सिनेरियो 260 के बाद ही स्टार्ट होना है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये तो टेक्निकल बेसिस पर हो गया, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपका ये रोजिना वाला ना ये खेल सही नहीं है, ठीक है ना। आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उसके साथ भी शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं हुडको के अंदर तो फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें सही रहती हैं। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अच्छा है सब कुछ, तो भाई फंडामेंटल देखिए, आपका जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो देखिए, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ बेहतरीन है। बाकी ये सब तो चलता रहता है भाई, मार्केट है, डेली बेसिस पर लोग ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स लिस्टेड हैं भाई, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अप डाउन। एक तो एफ&ओ का पार्ट है तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो सारी बातें यहाँ पर आ जाती है। तो सिनेरियो चंगा सी ये कह सकते हैं 260 के बाद बेस्ट सिनेरियो कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, बट 240 238 अभी के लिए इंपॉर्टेंट है एंड नीचे 223 पर आपका यहाँ पर मूविंग एवरेज है। तो सिनेरियो तो अच्छा देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।